बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तज़िया सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद दिया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर सरफराज अहमद की सरबराही में वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैच और इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचों के लिए 13 जुलाई को रवाना हो रही है इस्लामाबाद से। वेस्ट इंडीज़ में 2 टेस्ट मैच खेलने के बाद पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ 3 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ में शिरकत करेगा और आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप 2025-27 में पाकिस्तान की ये पहली वाहिद सीरीज़ होगी जो कि 3 टेस्ट पर मुश्तमिल है। आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में इस वक्त 9 टीमों में पाकिस्तान का 9वां नंबर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह साबिक़ चीफ सेलेक्टर तौसीफ़ अहमद साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। और दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए इत्तलाती हैं कि पाकिस्तान 17 अरकान पर मुश्तमिल टीम लेकर वेस्ट इंडीज़ के लिए रवाना हो रहा है, जिसमें 8 बैट्समैन हैं, 2 विकेट कीपर हैं, 2 स्पिन बॉलर्स हैं और 4 फास्ट बॉलर के साथ एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल किया जा रहा है। बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत सारी गुफ्तगू ज़बान ज़द-ए-आम है। तौसीफ़ अहमद से पूछते हैं कि वो इस दौरे को किस तरह देख रहे हैं और लाहौर में जो रेड बॉल क्रिकेट टीम का कैंप लगा, जहाँ से खिलाड़ियों के अनफिट होने की बड़ी इत्तलात आ रही हैं, टीम के आम खिलाड़ियों की इंजरीज़ के हवाले से बड़ी ख़बरें हैं, फिर फिटनेस टेस्ट भी हुआ है। तो तौसीफ़ अहमद साहब खुद इस तमाम खेल का हिस्सा रहे हैं, तमाम माजी में टीम सिलेक्शन के साथ वाबस्ता रहे हैं। तो जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम किसी दौरे पर जा रही हो और बहुत ज़्यादा इंजरीज़ के मसाइल सामने आ जाएँ, फिटनेस टेस्ट हो, तो सिलेक्शन कमेटी को कितनी दिक्कत और मुश्किल का सामना होता है? ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हमें जो है इंजरीज़ की इत्तलात मिल गई हैं। यूँ कि बीच में हमारे टाइम में भी 1-2 जो भी थी उनको छुपा लिया गया। और मैं ऑनेस्टली बात अगर आपसे करूं ना, कि जिन लोगों के लिए आया है ये पहले भी फिट नहीं थे और लोग भी जिसका अभी जिक्र नहीं हो सका है, अभी ये होना शुरू हो गया कि शायद सऊद शकील जो हैं वो तैयारी में हैं, फिट हो जाएंगे। आई थिंक इतना चांसेस कम होते हैं। और अगर सही मानों में, अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ कि आपकी फ़िटनेस अगर सही देखी जाए, ये पहले भी नहीं करते थे। सऊद शकील की बात कर लूँ मैं, सऊद शकील को मैं कराची की उसमें देखा है मैंने, ये 100% फिट नहीं थे। और मैं इसीलिए जोर ये देता था कि भाई देखो, इनकी फ़िटनेस को आप तरीके से देखो। अभी आपके जो नए जो आए हैं मेडिकल उसमें, तो आप वो जो बता रहे हैं और जो वो करवाएंगे, आई होप कि वो पूरा हो जाए। अव्वल तो होने वाला चांस कम है। उन्होंने जितनी भी चीज़ें निकाली हैं वो ज़ाहिर फुटबॉल के उससे सारा निकाल के जो है वो पाकिस्तानी टीम को उसमें किया है, पहले भी कर चुके हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल ये देखना चाहिए कि इस खेल में बॉलर को क्या नीड है, फिटनेस की, बैट्समैन को क्या है, ये 2 चीज़ें, और फील्डिंग का तो है ही मेयार जो भी है। तो ये सब चीज़ें देखनी चाहिए। आई थिंक मेरा ख्याल है अभी भी थोड़ा सा हल्का हाथ हो जाएगा, इसलिए कि आपकी टीम पूरी नहीं हो पाएगी, इसलिए जो है वो ये फिटनेस को कह रहे हैं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। साहब, बांग्लादेश में आप 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 2-0 से हारे और ज़ाहिर है एक बड़ी नाकाम। और माजी में हुआ ये करता था कि बांग्लादेश चाहे पाकिस्तान आए, चाहे बांग्लादेश को हम बांग्लादेश में खेलें, ऐसा हुआ नहीं कि बांग्लादेश ने हमको 2-0 से हराया है, लेकिन हमें होम ग्राउंड पर भी वो 2-0 से हरा कर गए, अपने ग्राउंड पर भी उन्होंने आपको 2-0 से हराया। और उसके बाद जो तब्दीलियाँ हो रही हैं टीम में, शाहीन आफरीदी को आपने रेड बॉल क्रिकेट टीम से टोटली आउट कर दिया, हसन अली इंग्लैंड में खेल रहे हैं, वो भी बिल्कुल आउट हो गए हैं। नोमान अली जिन्होंने माजी में पाकिस्तान के लिए अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, उनको जनाब उम्र का बोर्ड लगाकर जो है वो दीवार से लगा दिया गया है। अगर बात करूं जो मेरे पास इत्तलात हैं, अम्माद बट जिनको आप बतौर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर लेकर गए थे, वो भी इस दौरे में शामिल नहीं हैं। तो ये जो अब आपके पास रिसोर्सेज हैं जिनके साथ आप वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जाने के लिए पर तोल रहे हैं, तो इस टीम से आपको कितनी उम्मीदें वाबस्ता हैं? और बतौर चीफ सेलेक्टर आप माजी में जो आपका तजुर्बा और मुशाहिदा रहा है, सरफराज अहमद के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल? देखिए, ये पुरानी स्टोरीज़ हैं ये सारी, और हम पहले भी ये इस पे बात बहुत कर चुके हैं। और जाहिर है कि जो इंसिडेंट हुए, कप्तानी, ये वो सब जो जितना भी कुछ था, वो उसने हमारी टीम का बहुत बिगाड़ किया और नज़र अब वो हमें इस सूरत में आ रहा है। आप इस वक्त मुश्किल हालात में हैं, वाइट और रेड बॉल की दोनों की उसमें, लेकिन आपका फोकस जो है वो मुझे फील ऐसा हो रहा है कि सारा वाइट बॉल के ऊपर है। ज़ाहिर है 20 का और 50 का है, लेकिन 20 पे ज़्यादा फोकस है। जो प्लानिंग कर रहे हैं ये आई डोंट थिंक सो, मेरा ख्याल ये प्लानिंग
कामयाब हो सकती है कि भाई आप किसी को कैसे मना कर सकते हैं कि वाइट बॉल वो ना खेले या उसको सिलेक्शन ना करे। ये चीज़ें अभी आएंगी आगे चल के। रेड बॉल का आपका ताल्लुक है, देखें मुश्किल तो टूर है डेफिनेटली हर, लेकिन वेस्ट इंडीज़ का टूर ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि इतना होना नहीं चाहिए। थोड़ी सी फास्ट बॉलिंग को आपको संभालना चाहिए और फिटनेस, यस फिटनेस वहाँ होगी ज़ाहिर, हमने देखा, लेकिन ऐसा मुश्किल नहीं है। वो पिचेस भी ऐसी नहीं है कि आप जाके आप ऐसा करें, लेकिन आपको स्ट्रगल तो आप करते हैं फास्ट बॉलिंग पे। जिस तरह आपने अपनी बांग्लादेश का बात की है, हर टीमों ने आपकी टीम की साइकी, आपकी टीम की स्ट्रेंथ इस पे वर्क कर लिया है कि भाई कौन कहाँ पर हल्का है और कौन कहाँ पे वो, और इसी तरह प्लेयरों ने भी सोच लिया है हमारे कि यार हम ज़रा बचा के चलो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई 19-20 हो जाए। तो आई थिंक मुश्किल टूर ज़रूर है। आई होप, मैं तो गुड लक ही कहूँगा, और तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो बाकी चीज़ें हैं उस पर हम बात करते भी रहे हैं, तो आई होप अल्लाह करे अच्छा हो जाए, लेकिन फोकस आपको रेड बॉल पे करना पड़ेगा। ये जो सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट को ये कर दो तो वो कर दो, टेस्ट क्रिकेट आप ख़त्म नहीं कर, दुनिया में आप देखें बिल्कुल हार जीत होती है। इंग्लैंड का भी क्या हाल हुआ है आपने ख़ुद देख लिया, और अभी आपने देखा कि इंडिया के साथ क्या किया है आयरलैंड ने। जी हाँ, तो ये दुनिया में चीज़ें हो रही हैं, उसको देखना पड़ता है। इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि टीमें ख़त्म हो जाती हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को देखते हैं, बनाते हैं, लेकिन हम अभी मुश्किलात का शिकार हैं बहुत। तौसीफ अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक चीफ सेलेक्टर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दौरा वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए टीम का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन जो टीम के हवाले से इत्तलात हैं वो में कौन इस टीम में हो सकता है, कौन इस टीम में नहीं हो सकता। और गुज़िश्ता रोज़ लाहौर में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक टेस्ट कैप्टन मोहम्मद रिजवान, साबिक नायब कप्तान सऊद शकील और T20 कैप्टन सलमान अली आगा का बाकायदा तौर पर फ़िटनेस टेस्ट लिया गया है। और कहा यह जा रहा है कि जो कौमी टीम की सिलेक्शन में ताख़ीर है उसकी एक बुनियादी वजह इन 3 अहम सरकर्दा खिलाड़ियों के फ़िटनेस टेस्ट भी थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हमारे साथ लाहौर से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान भी मौजूद होंगे। उनसे कुछ रेड बॉल कैंप के हवाले से इंसाइट लेंगे, टीम के ऐलान के हवाले से बात करेंगे। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ बदस्तूर मौजूद रहेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। 13 जुलाई को इस्लामाबाद से पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 टेस्ट मैचों पर मुश्तमिल सीरीज़ खेलने के लिए वेस्ट इंडीज़ रवाना हो रही है। रेड बॉल क्रिकेट टीम का कैंप जिंदा दिलों के शहर लाहौर में इख्तिताम को पहुंच चुका है और अब खिलाड़ी जो हैं वो 8 जुलाई को इस्लामाबाद में जमा होंगे। 1-2 दिन की हल्की फुल्की प्रैक्टिस और फिर 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ और 3 टेस्ट मैचों की इंग्लैंड में होने वाली सीरीज़ के लिए 17 रुकनी स्क्वाड रवाना होगा वेस्ट इंडीज़ से। लाहौर से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान साहब। सोहेल, रेड बॉल क्रिकेट टीम का कैंप लगा, वहाँ पर आपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस करते हुए देखा और सबसे बड़ा सवाल यह है कि कैंप ख़त्म हो गया है, खिलाड़ी घर चले गए हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से अब तक 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान नहीं हुआ है। बहुत सारी उसकी वजूहत हैं, सबसे बड़ी जो वजह है वो खिलाड़ियों की इंजरीज़ हैं, फ़िटनेस मसाइल हैं। आप क्या देख रहे हैं, आपके पास क्या इत्तलात हैं? बड़ी गहरी नज़र है आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड क्वार्टर से, आप रिपोर्ट करते हैं। 17 रुकनी टीम में क्या सरप्राइज़ हमको देखने को मिल सकते हैं? यही है बिल्कुल जो रेड बॉल का कैंप लगाया गया था कि बड़े अरसे के बाद यहाँ पर नेशनल अकेडमी और उससे मुतसिल LCC ग्राउंड में ये कैंप जारी रहा और इसमें लाहौर में शदीद किस्म की गर्मी थी और टेम्परेचर जो था वो 46 फीट लाइक पे चला जाता था। बल्कि 3-4 रोज जो आखिरी कैंप के थे उसमें तो बहुत ज्यादा गर्मी थी, लेकिन इसके बावजूद खिलाड़ियों ने बड़ी दिलचस्पी के साथ यहाँ पर प्रैक्टिस भी की और सिनेरियो बेस्ड मैचेस का भी एहतमाम किया गया था। और ये अर्ली मॉर्निंग शुरू हुआ करते थे और सिलसिला 12 बजे तक जारी रहता था, फिर दोपहर का सेशन हुआ करता था। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये पिछले हफ्ते टीम जो है वो अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बुध के रोज तक जो पिछला हफ्ता गुजरा हो जाना चाहिए था और 17 रुकनी स्क्वाड का बताया गया था कि 17 रुकनी स्क्वाड होगा क्योंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टूर है, 5 टेस्ट मैचेज हैं, लेकिन 2 से 3 खिलाड़ियों की जो फिटनेस मसाइल थे वो आड़े आगे और टीम का जो अनाउंसमेंट है वो नहीं हो सका था। फिर उसके बाद फिटनेस टेस्ट हुए, खासतौर पर विकेट कीपर बैटर मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील, इनके फिटनेस के मसाइल थे, इनके फिटनेस टेस्ट भी हुए हैं 2 रोज जो जारी रहे। फिर गुज़िश्ता रोज जब कैंप का आखिरी रोज था उसमें उन्होंने नेट पर प्रैक्टिस भी की, लेकिन
जो हमें इतलात हैं उसमें यही है कि उनके जो फिटनेस टेस्ट हुए, जो उनकी प्रैक्टिस देखी गई, वो तो उसमें बिल्कुल बेहतर है, उसमें रिकवरी दिखाई देती है कि वो रेडी टू प्ले हैं, जो खेल सकते हैं। लेकिन सऊद शकील के बारे में ज्यादातर यही है कि वो तो हैं ही हैं, टीम में होंगे वो लाजमी तौर पर, जो बताया जाता है उनकी फिटनेस। लेकिन मोहम्मद रिजवान के बारे में 100% इस वक्त कहना वो नहीं कहा जा सकता। इसी वजह से जो रोहेल नजीर हैं वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं। दोबारा उनकी असेसमेंट की जा रही है, जो उनकी रिपोर्ट्स आई है फिटनेस टेस्ट के हवाले से भी, और जो गुज़िश्ता रोज उन्होंने प्रैक्टिस भी की है, तो उसकी रोशनी में उनके बारे में हतमी फैसला किया जाएगा। इसी वजह से 2-3 रोज जो मजीद हैं वो लग सकते हैं। और वैसे भी जो हमें इतलात हैं वो यही है कि 6 या 7 तारीख को अनाउंसमेंट किया जाएगा टेस्ट स्क्वाड का। तो उससे पहले अगर मजीद कोई उनके टेस्ट करवाए जानी है या उनकी कोई MRI वगैरह करवाई जानी है या कुछ दूसरे टेस्ट हैं, वो मुमकिन है कि हो जाए। तो दोनों सऊद शकील और रिजवान टीम में अगर इसके अलावा कोई और चीज सामने नहीं आती तो। सोहेल इमरान की गुफ्तगू आपने सुनी तौसीफ अहमद साहब, और माजी में आप खुद क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साथ वाबस्ता रहे, और होता ये था कि लोगों का इजलास चल रहा होता था और बाहर मीडिया पर जो है वो आपकी टीम अनाउंस हो जाती थी। आप लोग खिलाड़ियों की फ़िटनेस के बारे में जो है वो जांच कर रहे होते थे और मीडिया पर रिपोर्ट आ जाती थी कि इसका फ़िटनेस टेस्ट क्लियर हो गया है, ये फ़िटनेस टेस्ट में फ़ेल हो गया है। तो ज़रा कुछ बताइएगा कि क्या आप लोगों के एहसास और जज्बात होते थे और आप सोचते थे यार बैठे तो हम हैं और सेलेक्ट तो भारी हो गई है टीम? ताल्लुकात बड़ी अहमियत रखते हैं, हर उसमें ताल्लुकात बड़े अहमियत रखते हैं। और जाहिर है कि रिपोर्टर्स का काम ही ये होता है कि वो चीज़ों को निकालें। जिस तरह मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारा सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का भी हमने बात ही कही थी वहाँ अंदर बैठ के नजम सेठी के साहब के साथ, और बाहर स्लाइड चल गई थी और मेरा पता नहीं आप ही का चैनल था या स्लाइड चल गई थी उस पर कि ये है, तो वो शोर मच गया जी क्या। तो ये तो इनसाइड चीज़ें हैं ना बहुत सी उसमें। आपके फ़िटनेस की जहाँ तक ताल्लुक़ है, देखें अभी जो बात की है ना इमरान ने, मैं आपको सच बताऊँ, खैर यहाँ सरफराज डेफिनेटली सऊद शकील के लिए लड़ जाएंगे, चाहे वो फिट हों या ना हो, वो चाहे वहाँ बैठे जो है मीटिंग में नहीं बैठे, हालांकि उनको बैठना चाहिए था। जब वो रेड बॉल की मीटिंग हो रही थी वहाँ पे बैठना चाहिए था उनसे। इसका मतलब है कि वो यहाँ आन के वो ज़रूर बोलेंगे कि हाँ भाई सऊद शकील आधा भी है तो ज़रूर जाना चाहिए उसको, चाहे कुछ भी हो। यहाँ ये पोजीशनें हैं और होती रहेंगी। आप ये जो नाम आप ले रहे हैं ये डेफिनेटली इन्होंने जाना है, ऐसा नहीं है कि नहीं बहुत ही कोई अदाब पड़ गया तो आप सोचेंगे हाँ शायद कोई हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये टूर से ड्रॉप हो सकते हैं, चाहे फिट हो नहीं हो। मैं तो डॉक्टर साहब से कहूँगा जो इस वक्त आए उनसे कहूँगा एकदम इतना हपड़ दपड़ ना मचाएं तो अच्छा है, इसलिए कि ये टीम टूर पे जा रही है। और इनकी फ़िटनेस के बारे में मैं बाहर बैठ के बता सकता हूँ कि अगर ये प्रॉपर तरीके से इनकी फ़िटनेस पहले से चेक हो रही होती ना, चाहे वो डोमेस्टिक में हो, डिस्ट्रिक्ट में हो, इसमें हो, उसमें हो, तो ये पता नहीं क्या हाल हुआ होता। ये सही था ही नहीं कुछ, इसलिए ये सब कुछ हो रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। सोहेल इमरान साहब लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान रेड बॉल कैंप के हवाले से हमें इंसाइट दे रहे थे, बता रहे थे कि आने का इम्कान है, फिटनेस टेस्ट की क्या सूरत हाल है। माजिद भट्टी साहब रोज़ा कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। साहब इत्तलात आ रही हैं कि पहली बार पाकिस्तान टीम के लिए अली उस्मान मुंतखब हो रहे हैं, अवैस ज़फ़र साहब मुंतखब हो रहे हैं, दाएं हाथ के तेज़ बॉलर उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं वो टीम के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और इत्तलात आ रही हैं कि गुज़िश्ता रोज़ जो मेडिकल टेस्ट हुआ है फ़िटनेस का टेस्ट विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान का हौसला अफजा है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो कुछ इतनी हौसला अफजा नहीं है। इसीलिए कम से कम मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि बोर्डिंग कार्ड लेने के लिए रोहेल नज़ीर जो है वो बिल्कुल हाथ आगे बढ़ा चुके हैं और वो किसी भी वक्त मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस कर सकते हैं। देखें, अली उस्मान अगर डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर हैं तो बिल्कुल उनको मौका मिलना चाहिए। उबैद शाह ने परफॉर्मेंस दी है PSL में, वो अब टेस्ट टीम में आ रहे हैं। लेकिन फिर मेरा सवाल, मैं पिछले कई महीनों से बात कर रहा हूँ, मिर्जा साद बेग ने भी तो परफॉर्मेंस दी है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में, 1000 रन बनाए हैं, बेस्ट बैट्समैन है, बेस्ट विकेट कीपर है, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। फिर उसको इग्नोर करके आपने फास्ट ट्रैक करके दूसरे विकेट कीपर्स को ला रहे। देखें, ये तो नाइंसाफी है। अगर आपने डोमेस्टिक को क्राइटेरिया बनाना है
तो फिर तो अक्रॉस द बोर्ड दूसरों को भी इंसाफ देना पड़ेगा ना। तो ये तो मुनासिब नहीं है कि अली उस्मान को आपने डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पर अंदर ले आए अचानक। देखें, मैं एक बार इकबाल कासिम साहब से बात कर रहा था, इकबाल भाई कह रहे थे कि जो स्पिनर है ना, उनको ग्रूम करने के लिए 25 प्लस 28-29 साल की ये एज है, लेकिन अचानक नुमान अली को पता नहीं एज की वजह से बाहर कर दिया गया या क्या मसला है। क्योंकि पाकिस्तान की अभी ये जो वेस्ट इंडीज की सीरीज है ये भी आसान नहीं है। फिर हमने इंग्लैंड जाना है, 3 टेस्ट मैच खेलने, होम ग्राउंड पर हमने 4 मजीद टेस्ट मैच खेलने। तो मुझे कोई वाज़ेह डायरेक्शन नजर नहीं आ रही। अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, आप कह रहे हैं हम अलग टेस्ट टीम बना रहे हैं, तो मैं रोहेल नजीर या गाजी गौरी के खिलाफ नहीं हूँ, फिर साद बेग को भी मौका मिलना चाहिए था। नीयत के ऊपर सवाल नहीं किया जा सकता कौमी सिलेक्शन कमेटी की, लेकिन फैसलों पर बिल्कुल सवाल उठाया जा सकता है। सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के दरमियान एक तारीख साज माहिदा तय पा गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के सरबरा शहजादा सऊद बिन मशअल बिन मोहम्मद आले सऊद ने स्ट्रेटेजिक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत कर दिए हैं। माहिदे के तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और SACF क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की और तकनीकी महारत, वेन्यू प्लानिंग और ऑपरेशनल मयारात के शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक हुआ है। एक जदीद क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा जो बैनुल-अक़वामी मुकाबलों के तमाम तकाज़े पूरा करेगा। ये मंसूबा सऊदी अरब को मुस्तक़बिल में बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मुकाबलों और बड़े आलमी इवेंट्स की मेज़बानी के काबिल बनाने में मरकज़ी किरदार अदा करेगा। पाक सऊदी शराकत दारी के तहत जदीद और मरबूत क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी तामीर किया जाएगा। सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ के अलावा खिलाड़ियों के लिए नए मौक़े पैदा किए जाएंगे। पाक सऊदी शराकत दारी सिर्फ क्रिकेट स्टेडियम की तामीर तक महदूद नहीं होगी। चेयरमैन सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन शहजादा सऊद बिन मशअल बिन मोहम्मद आले सऊद का कहना है कि मजबूत शराकत दारी और पायदार सरमायाकारी के ज़रिए सऊदी अरब में क्रिकेट के रोशन मुस्तक़बिल की जानिब एक अहम कदम उठा लिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी ने कहा कि सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सऊदी क्रिकेट में हिस्सा डालने पर फ़ख्र महसूस करता है। हम मिलकर ऐसी शराकत दारी कायम कर रहे हैं जो क्रिकेट के फ़रोग़ के अलावा दोनों ममालिक के ताल्लुक़ात को मज़ीद मजबूत और मुस्तहकम बनाएगी। तो तौसीफ़ अहमद साहब, एक बड़ी ख़बर है और सऊदी अरब उम्मत मुस्लिमा के लिए एक बड़ी मुक़द्दस सरज़मीन है और वहाँ पर अब क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहाँ पर क्रिकेट के हवाले से खासा मुतहर्रिक है। वहाँ पर एक बैनुल-अक़वामी क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए मुफाहमत की याददाश्त पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के दस्तखत करने का मतलब यह है कि सऊदी अरब में भी क्रिकेट माजी में भी होती रही है, लेकिन अब और मज़ीद पेशावराना अंदाज में होगी। बिल्कुल, और बहुत ही उम्दा चीज़ है और हमें नज़र आ रहा है जिस तरह से सिलसिला चला है और जो चीज़ें हुई हैं, आई थिंक मैं कहता हूँ कि ज़बरदस्त है। लेकिन अपने मुल्क में भी थोड़ा सा हमें दें, कराची जैसे शहर में सिर्फ एक ग्राउंड होना वो भी ऐसा है, तो हम यहाँ से सऊदीया से भी हम जो है वो ले सकते हैं सारा कुछ और उनसे भी हम बात कर सकते हैं कि आपके यहाँ हम इतना कुछ कर रहे हैं। तो हमारे कराची और कई एक जगह हैं जहाँ एटलीस्ट कराची में 2 ऐसे स्टेडियम होने चाहिए जो कि इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेट को देख सके। तो आई थिंक मेरा ख्याल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है नकवी साहब इस मामले में, या हमारे यहाँ ग्राउंड्स की जो सिलसिले हो रहे हैं उसमें तो माशाल्लाह बहुत ही कुछ ज़बरदस्त काम हो रहा है। और बस एक ही चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा एक नज़र इस तरफ भी आ जाए जो अभी हो रहा है हमारी क्रिकेट टीम के साथ, और जो कुछ भी है ज़रूर उनको इत्तलात हो रही होंगी, सारा कुछ है, मगर यहाँ पर ज़ोर देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेहद शुक्रिया आपका पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के साबिक़ सरबराह तौसीफ़ अहमद साहब स्टूडियो में हमें ज्वाइन करने के लिए। दौरे वेस्ट इंडीज़ के लिए इत्तलात हैं कि 17 रुकनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का आइंदा चंद रोज़ में ऐलान कर दिया जाएगा। 8 बैट्समैन, 4 फास्ट बॉलर, 1 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, 2 विकेट कीपर, तो 2 स्पिनर्स इस टीम का हिस्सा होंगे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। एक्स अकाउंट पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।